इस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आत्मशासन शक्ति में जो आत्मशासन और लक्ष्य है। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बताया था, जिसमें आप सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा सफलता और असफलता का जो प्रोग्राम है, कैसे आपके मस्तिष्क में सफलता का भी प्रोग्राम है और असफलता का भी। असफलता का प्रोग्राम न्यूनतम प्रतिरोध और अनुशासन रहित मार्ग चलने पर का प्रलोभन है, या मुश्किल और आवश्यक के बजाय आनंददायक और आसान कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता का प्रोग्राम जीवन भर स्वतः ही सक्रिय रहता है। इसी कारण अधिकांश लोग अपनी व्यक्तिगत संभावना को साकार नहीं कर पाते। इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें। आपकी असफलता का प्रोग्राम स्वतः सक्रिय रहता है, लेकिन सफलता के प्रोग्राम को लक्ष्य द्वारा प्रेरित करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, आपकी सफलता का प्रोग्राम रुक जाता है और असफलता का प्रोग्राम सक्रिय हो जाता है। यानी लक्ष्य तय करके आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आप तब बिना रडार वाले जहाज नहीं रहेंगे जो तूफान में थपेड़े खाता रहता है। तब तक तो आप रडार, कंपास और स्पष्ट मंजिल वाले ऐसे जहाज बन जाएंगे जो सीधे लक्ष्य की दिशा में तैरेगा। तो दोस्तों, इसमें बताया गया कि सफलता और असफलता वाला जो प्रोग्राम कैसे आपके दिमाग को चलते रहते हैं। इसमें लक्ष्यों की शक्ति के बारे में बताया गया है कि कुछ समय पहले एक ग्राहक ने मुझे एक रोचक प्रसंग बताया, जिसमें 1994 में मेरे एक सेमिनार में भाग लिया था, जिसमें मैंने लक्ष्य लिखने और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाने के बारे में सलाह दी थी। उस वक्त वह 45 का था और नैशविल की एक कार डीलर के यहाँ नौकरी करते हुए लगभग $50,000 कमा रहा था। उसने मुझे बताया कि उस दिन उसकी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। वह अपने लक्ष्य और योजनाएं लिखने लगा और उस पर हर दिन काम करने लगा। 12 साल बाद उसकी आमदनी $10 लाख से ज़्यादा हो गई। अब वह तीव्र प्रगति करने वाली एक कंपनी का प्रेसिडेंट है, जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं बेचती हैं। उसने मुझसे कहा कि अगर उसने कागज़ पर अपनी भावी लक्ष्य नहीं लिखे होते तो न जाने उसका जीवन कैसा होता। तो वाकई में जो लिखित लक्ष्य होते हैं वाकई में पूरे होते हैं। आज उन्होंने जो है एग्जाम्पल के तौर पे ही बता दिया कि उन्होंने अपना लक्ष्य लिखा था और कैसे उनके जीवन का पूरा जीवन ही बदल गया, उनका लक्ष्य मिल गया। अपने जीवन की बात बताया गया। इसमें कहा है कि मनुष्य एक उद्देश्यपूर्ण प्राणी है। इसका अर्थ यह है कि हम लक्ष्य या उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। इसलिए जब आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आप उसकी दिशा में हर दिन काम करते रहते हैं। तो आप खुश रहते हैं और अपने जीवन को नियंत्रण में महसूस करते हैं। इसका यह अर्थ है कि आजीवन लक्ष्य प्रगति की ओर देखें। पालतू कबूतर का उल्लेखनीय
पक्षी है। इसमें यह अंतरिंद्रिय क्षमता होती है कि आप अपने ऐसे बसेरे से कितनी भी दूर ले जाएं या किसी भी दिशा में जाएं, वहां दोबारा उड़कर अपने घर पहुंच सकता है। किसी पालतू कबूतर को ऐसे बसेरे से निकालकर एक पिंजरे में रख दें। पिंजरे पर कंबल ढककर एक बक्से में रख दें और फिर बक्से को एक ट्रक में रख करके दूर कर दें। फिर किसी भी दिशा में 1000 मील दूर चलने जाएं और वहां पर ट्रक का बक्सा निकालें और कंबल हटाकर कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालें। कबूतर फौरन हवा में उड़ेगा, 3 चक्कर लगाएगा और फिर बिना किसी गलती के वह 1000 मील दूर तय करके अपने बसेरे की ओर उड़ने लगेगा। दुनिया में इकलौता प्राणी है जिसमें यह क्षमता है, सिवाय आपके। लक्ष्य तक पहुंचने का उल्लेखनीय क्षमता और एक महत्वपूर्ण अंतर है। कबूतर सहज बोध से जान जाता है कि क्या किस दिशा में है। उसके बाद वह सीधे उस घर पर पहुंचने की क्षमता होती है। इसके विपरीत जब मनुष्य अपने मन में ही किसी लक्ष्य की प्रोग्रामिंग करता है तो उसे यात्रा शुरू करने से पहले यह जानने की ज़रूरत नहीं होती है कि वह किधर जाएगा या उस लक्ष्य को करेगा। लेकिन यह अतीन्द्रिय चमत्कारिक क्षमता से वह बिना किसी गलती से अपने लक्ष्य की दिशा में चलने लगेगा और लक्ष्य उसकी ओर चलने लगेगा। इस आश्चर्यजनक तथ्य के बावजूद भी बहुत से लोगों के लक्ष्य तय करने में झिझकते हैं और वे कहते हैं, मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र तो होना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। इसलिए वे आर्थिक सफलता का लक्ष्य ही नहीं तय करते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको यह जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। आपको तो केवल यह तय करने की ज़रूरत है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और इसके बाद आपके मस्तिष्क का लक्ष्य निर्धारण यंत्र बिना कोई गलती बिना और किए अब मंजिल तक पहुंचने की राह दिखा देता है। उदाहरण के लिए, आप यह तय करते हैं कि आप एक आदर्श नौकरी खोजने वाले हैं जिसमें आप अच्छे लोगों के साथ में काम करते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिनका आप सम्मान करते हैं, तथा आप वहाँ ऐसे काम करते हैं जो चुनौतीपूर्ण भी है और आनंददायक भी है। आप उसके सटीक विवरण लिखते हैं और आपका आदर्श पद और ऑफिस कैसा होगा और उसके बाद नौकरी खोजना शुरू करेंगे। कुछ जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद अक्सर आप सही समय पर सही जगह पहुंच जाएंगे तो खुद को यह कंपनी की सही पद पर पाएंगे। लगभग हर व्यक्ति को कभी कभार यह अनुभव होता है कि आप ऐसा संयोग से नहीं बल्कि जानबूझकर कर सकते हैं, बशर्ते आपके पूरी स्पष्टता से मालूम होना चाहिए कि आप सचमुच में क्या चाहते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ये सब चीज़ें हमने आपको उदाहरण के माध्यम से बता दिया कैसे आपके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के 7 पायदान दिए गए हैं जिनको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। तो अभी तक आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोगों में इसकी प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर